Good morning. Welcome to all of you, my YouTube channel Gyan Prakash Gupta. Today I will teach you a chemistry topic for class 10th. In this topic you will study carbon and its compounds. It is a very important topic for class 10th and basic organic chemistry. तो कार्बन एंड इस कंपाउंड में हम लोग स्टडी करेंगे। पहले सिंबल ऑफ कार्बन सी, इट इज नॉन मेटल। कार्बन का सिंबल क्या होता है भाई? सी होता है और ये क्या है? नॉन मेटल है। इट इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर इज वेरी स्मॉल अमाउंट। कार्बन जो है कि अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, कम अमाउंट में, लेस मात्रा में प्रेजेंट होता है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ओनली 0.03%। बहुत कम अमाउंट है। कितना होता है? 0.03%। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन की परसेंटेज होती है कितनी होती है? 0.03% प्रेजेंट होता है। All the living things, plant and animal made up of carbon based compound which are called organic compound। कह रहे कि जितने भी इस अर्थ पर या यूनिवर्स में प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है, चाहे एनिमल बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो, ठीक है ना, वो कार्बन से मेड कंपाउंड से ही बना होता है। इस अर्थ पर जो भी है, चाहे प्लांट बॉडी हो या ऑर्गेनिज्म एनिमल बॉडी हो, तो किससे बना होता है? तो कार्बन से बने हुए कंपाउंड से उसकी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच वी यूज इन आवर लाइफ आर मेड ऑफ कार्बन। इसके सिवाय मीन्स ऑर्गेनिज्म बॉडी एंड प्लांट बॉडी के को छोड़ करके और भी जो हम अपने डेली लाइफ में थिंग्स को यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, वे भी कार्बन से बने होते हैं। तो टोटल जो है कि कार्बन की परसेंटेज कितना होती है एटमॉस्फेयर में? तो 0.03% होता है। प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी कार्बन से बने हुए कंपाउंड से बने हैं, और जो हमारे डेली लाइफ में जो भी थिंग्स यूज करते हैं, वे थिंग्स में मैक्सिमम थिंग्स कार्बन से मेड कंपाउंड के द्वारा बने होते हैं। कह रहा है कि कार्बन एलिमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। कार्बन कंपाउंड हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल शो करता है। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। हम ऑलरेडी जानते हैं जो है कि मेनली बॉन्ड कितने होते हैं? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है भाई? तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 एलिमेंट बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं, दैट बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? तो आयनिक बॉन्ड के द्वारा बना होता है। कोवलेंट बॉन्ड, तो कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या है भाई? तो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एलिमेंट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स यदि 2 एलिमेंट आपस में कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा बने हुए हैं, तो वो अपने बीच इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं। यदि कार्बन कार्बन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और सिंगल लाइन से प्रेजेंट करते हैं। व्हेन 2 कार्बन एटम ज्वाइंट बाय सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, दे यूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म 1
single bond. Means one single bond contain 2 electron और 1 पेयर इलेक्ट्रॉन। तो वन सिंगल बॉन्ड में कितने नंबर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो एक पेयर या 2 पीस, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या पेयर में कहेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक सिंगल बॉन्ड कितना करेगा, कंटेन करेगा? 1 पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। जस्ट लाइक डबल बॉन्ड, इफ 2 कार्बन एटम फॉर्म डबल बॉन्ड इट शेयर 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ईच कार्बन एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन। इस टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो डबल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है? तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन एटम कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन और 2 पेयर इलेक्ट्रॉन। कितने? 2 पेयर इलेक्ट्रॉन। इफ कार्बन कार्बन एटम फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड, they use or share 3 electron. Each carbon atom use 3 electron. Means the triple bond present between 2 carbon atom. Total number of electrons are एक कार्बन से 3 और दूसरे कार्बन से 3, मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो 2 कार्बन एटम के बीच में बने हुए ट्रिपल बॉन्ड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो एक साइड से 3 और दूसरे साइड से 3, 6 टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पेयर में कितने होते हैं भाई? तो 3 पेयर। तो ट्रिपल बॉन्ड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6, पेयर में 3। मीन्स यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड में, 1 पेयर। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन, मीन्स 3 पेयर। ठीक है ना? कार्बन में सेल्फ कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी होती है। सेल्फ कॉम्बिनेशन, ड्यू टू सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन एटम फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ इट गिव लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन एटम में सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ कंबाइन करता है एक कार्बन एटम दूसरे से, ऑटोमेटिक सेल्फ जो है कि ज्वाइन होते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा नंबर में कंपाउंड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो क्यों होती है भाई ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा नंबर क्यों होते हैं? तो ड्यू टू सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन एटम फॉर्म लॉन्ग चेन सो इट गिव लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। इसलिए लार्ज नंबर में कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। क्या कारण है? तो सेल्फ कॉम्बिनेशन पावर्स। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन के कौन कौन से मेन एलोट्रॉप होते हैं? तो देयर आर 3 एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन के मेनली 3 एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड्स, ग्रेफाइट, बकमीन फ्लोरेंस। कितने होते हैं भाई? तो नंबर ऑफ एलोट्रॉप प्रेजेंट इन कार्बन 3, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर, फ्लोरेंस। तो इसी ऑर्डर में हम देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? द कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन के कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। इसका मतलब भाई कि द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली हम किन किन पॉइंट को जो है कि स्टडी करते हैं, तो उस पर हम फोकस करते हैं। तो इसमें एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं रूट वर्ड। व्हाट इज रूट वर्ड? द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल चेन
which explain the number of carbon atom in one molecular formula। तो रूट वर्ड क्या है? तो रूट वर्ड है द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल चेन which explain the number of carbon atom in one molecule फार्मूला। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की वन मालिक्यूल में जो पेरेंट चेन होती है वन मालिक्यूल की, उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं उस नंबर को कहते हैं रूट वर्ड। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसका जो पेरेंट चेन है मेन चेन, उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने कार्बन है, उस टोटल नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस वर्ड का हम यूज करते हैं उसको रूट वर्ड कहते हैं। ध्यान देने की बात है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस वर्ड है, फंडामेंटल है। रूट वर्ड क्या है भाई? तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका पेरेंट चेन है, उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे, ब्रांच चेन में नहीं, जो मेन चेन है पेरेंट चेन है, उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, उस टोटल नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वर्ड का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं रूट वर्ड। अब देखिए इसके बेस पर यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके पेरेंट चेन में यदि वन कार्बन है तो उसको हम मेथ रूट वर्ड से यूज करते हैं। इफ कंटेन 2 कार्बन एटम तो एथ, 3 कार्बन एटम प्रोप, 4 कार्बन एटम ब्यूट, 5 कार्बन एटम पेंट, 6 कार्बन एटम हेक्स, ठीक है ना, 7 कार्बन एटम हेप्ट, 8 कार्बन एटम ऑक्ट, 9 कार्बन एटम नोन और 10 कार्बन एटम डेक। तो यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का वन मालिक्यूल में जो पेरेंट चेन है उसमें कार्बन के नंबर यदि 1 होते हैं तो उसको हम मेथ। 2 होता है एथ, 3 कंटेन करता है प्रोप, 4 कंटेन करता है ब्यूट, 5 कंटेन करता है पेंट, 6 कंटेन करता है हेक्स, 7 कंटेन करता है हेप्ट, 8 कंटेन करता है ऑक्ट, 9 कंटेन करता है नोन और 10 कंटेन करता है तो डेक लिखते हैं। इसी ऑर्डर में यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड के वन मालिक्यूल्स में 11 कार्बन एटम हो तो उसको हम किस रूट वर्ड से इंडिकेट करेंगे? ऑन डेक्स। यदि 11 कंटेन करता है तो ऑन डेक, 12 कंटेन करता है तो डोडेक और 13 कंटेन करता है तो ट्राइडेक, 14 कंटेन करता है तो टेट्राडेक, 15 कंटेन करता है तो पेंटाडेक और 16 कंटेन करता है तो हेक्साडेक, 20 कंटेन करता है तो आई कॉस और 13 कंटेन करता है तो ट्राइकॉन्ट। तो देखते हैं हम लोग कितना कंटेन करता है। यदि 11 हो तो अनडेक। एक मालिक्यूल में यदि 11 कार्बन है पेरेंट चेन में तो क्या कहेंगे हम? अनडेक। यदि 12 है तो डोडेक, 13 है तो ट्राइडेक, 14 है तो टेट्राडेक, 15 है तो पेंटाडेक, 16 है तो हेक्साडेक, 20 यदि कंटेन करता है तो आइकॉस और 13 कंटेन करता है तो ट्राइकॉन्ट। क्लियर? तो ये हो गया रूट वर्ड जो कि मेन जो है कि वो होता है। अब इसी आर्डर में हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या है ये। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टडी में हम जो है कि फंक्शनल ग्रुप का पहले रूट वर्ड स्टडी कर लिए और उसको जो मेन टॉपिक इसमें होता है फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है ये फंक्शनल ग्रुप? तो फंक्शनल ग्रुप एटम आर ग्रुप्स ऑफ एटम्स, एटम आर ग्रुप्स ऑफ एटम which is responsible for chemical property of organic compound
इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। मतलब वन एटम या एटम क्या ग्रुप्स, एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम। एक एटम हो या एटम का ग्रुप हो जो कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या है भाई? तो एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम which is responsible for chemical property of organic compound is known as functional group। एक एटम हो या एटम का ग्रुप हो जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदार हो, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप में हम कौन कौन से स्टडी करते हैं? तो फर्स्ट है एल्केन। एल्केन फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन एटम होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और उसका जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पेरेंट चेन में रूट वर्ड लिखने के बाद हम लिखते हैं आपका एन। ठीक है ना? क्या लिखेंगे? एन। यदि वह ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड कंटेन करता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं इन से नॉमेनक्लेचर में। और यदि वो ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है तो आइन जो है कि हम नॉमेनक्लेचर वर्ड यूज करते हैं। तो यदि सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है तो एन, डबल बॉन्ड कंटेन करता है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है तो आइन का यूज करते हैं। तो देखते हैं हम लोग जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन कौन है भाई? तो एल्केन यदि कार्बन कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है तो उसका नॉमेनक्लेचर में हम इन वर्ड, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। इसी ऑर्डर में देखते हैं एल्कोहल। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए OH जो है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? OH होता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि OH यूज करता है तो OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। इसको हम हाइड्रॉक्सिल के नाम से जानते हैं और इसका सफिक्स होता है ऑल। किसका? एल्कोहल का सफिक्स क्या है? ऑल होता है। प्रीफिक्स हाइड्रॉक्सी होता है और सफिक्स क्या होगा? ऑल होता है। ईथर ऑक्सी वो है फंक्शनल ग्रुप और इसको ऑक्सी है कि नॉमेनक्लेचर में हम यूज करते हैं। एल्डिहाइड के लिए CHO कंबाइंड फॉर्म में क्या लिखेंगे? CHO। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज करते हैं C, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच होता है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन। मीन्स एल्डिहाइड का जो है कि फॉर्मूला जो हो जाएगा CHO। तो एल्डिहाइड में जो कार्बन अटैच होता है हमेशा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड फ्री रहता है जिससे भी कार्बन एटम अटैच हो जाता है। मीन्स एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO, जिसमें कि C कार्बन से कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन से, इसका सफिक्स होता है अल। तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला CHO सफिक्स अल। जस्ट लाइक कीटोन, कीटोन में जो ऑक्सीजन होता है कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच होता है, CO फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन का, और जो कार्बन की जो दो वैलेंसी होती है वो सिंगल सिंगल बॉन्ड से जो है किधर कंप्लीट होती है और ऑक्सीजन के साथ केवल डबल बॉन्ड होता है। ठीक है। तो ये हो जाता है कीटोन, सफिक्स होता है ओन। एल्डिहाइड का अल, कीटोन का ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें COOH, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। COOH
OOH फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन में 1 ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, जिसमें कि 2 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ हो जाती है, और बच गया तो एक यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के साथ सिंगल बॉन्ड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाता है CrCOOH। इसका सफिक्स होता है आपका COइक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। जस्ट लाइक एस्टर, एस्टर का सफिक्स COO, इधर एल्किल ग्रुप एक और एक इधर एल्किल ग्रुप, मीन्स एस्टर में 2 ऑक्सीजन होते हैं, जिसमें कि 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, अदर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, और इस ऑक्सीजन से एक एल्किल ग्रुप, और इस साइड में एक वैलेंसी एक एल्किल ग्रुप से। मीन्स एस्टर में 2 ऑक्सीजन होते हैं, 2 ऑक्सीजन, जिसमें कि इसकी 4 वैलेंसी कैसे कंप्लीट होती है? तो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, फिर एक वैलेंसी एल्किल ग्रुप से, और दूसरी वैलेंसी OR ग्रुप से, एल्काक्सी ग्रुप से कंप्लीट होती है। और एस्टर का सफिक्स होता है O8। कहीं भी एस्टर रहेगा तो उसका सफिक्स क्या होता है? O8 होता है। जस्ट लाइक एमाइड्स, एमाइड में कार्बन की 4 वैलेंसी में 2 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ बच गई 2, तो एक साइड में इसका एक वैलेंसी NH2 एमीन ग्रुप से, और दूसरे साइड में एक वैलेंसी आपके एल्किल ग्रुप से। तो एमाइड में RCONH ये होता है एमाइड। एमाइड का सफिक्स होता है एमाइड। एमाइड में कार्बन की 4 वैलेंसी में 2 ऑक्सीजन से, एक एमीन ग्रुप से और दूसरा एल्किल ग्रुप से सैचुरेटेड होती है। एमीन्स में एल्किल ग्रुप से NH2 ग्रुप अटैच रहता है, वो एमीन होता है। ये एल्किल ग्रुप है और इससे NH2 ग्रुप, इसका सफिक्स एमीन। नाइट्राइल में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो 4 वैलेंसी में तो 3 वैलेंसी नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ, और एक एल्किल ग्रुप के साथ। थायोल, जिसमें कि SH होता है इसका फंक्शनल ग्रुप, सल्फर की दोनों वैलेंसी एक साइड हाइड्रोजन और दूसरे साइड एल्किल ग्रुप से होती है, सफिक्स थायोल होता है। तो ये हो गया आपका मेन फंक्शनल ग्रुप। इसके फंक्शनल ग्रुप के नाम, स्ट्रक्चरल फार्मूला, और ये हो गया सफिक्स, नोमेनक्लेचर में हम यूज करते हैं इसको, ये हो जाएगा। अब इसी ऑर्डर में हम लोग देखते हैं, ठीक ना। हमारा है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कितने टाइप्स को हम स्टडी करते हैं उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग स्टडी करेंगे आप लोग के क्लास 10 में हाइड्रोकार्बन्स, हैलो एल्केन्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। 6 मेन जो है कि 10 में हम लोग को बोर्ड में स्टडी करना है। कौन कौन? हाइड्रोकार्बन्स, हैलो एल्केन्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों हमें जो है कि फोकस करने हैं ये 6 जो है कि मेनली फंक्शनल ग्रुप पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम स्टडी करेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या? व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? द कंपाउंड दैट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से फॉर्म होते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे CH4, C2H6, C2H4,
C2H2, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? द कंपाउंड विच इज मेड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। जैसे जो है कि हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, जैसे मीथेन, मीथेन के लिए यूज करते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है एथेन का, ये 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, एथ हो जाएगा एथेन। यहाँ प्रोपेन 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। तो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसके बाद जस्ट लाइक, अब टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को मेनली कितने ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं? तो मेनली 2, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किस टाइप के हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन एटम कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड, एल्केन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यदि कोई हाइड्रोकार्बन है, पेरेंट चेन है, उसमें सभी कार्बन एटम, ठीक ना, सिंगल बॉन्ड से, कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड इज नोन एज एल्केन्स, उसको हम एल्केन्स बोलते हैं, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर देखिए, ये है आपका कार्बन कंपाउंड मीथेन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कार्बन है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर एथेन, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। यहाँ भी देखिए, ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो इफ कार्बन कार्बन कंपाउंड कंटेन सिंगल बॉन्ड एंड फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम स्टडी करेंगे जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला क्या होता है? एल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2। मेमोराइज करने वाली जो है कि यहाँ पर बात है कि जनरल फार्मूला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? CnH2n+2 होता है। जहाँ पर n क्या है भाई? नंबर ऑफ कार्बन एटम, n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला, एल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अब देखते हैं और इफ n = 1 तो देन कौन सा जो है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा भाई? सैचुरेटेड कार्बन। तो C, n की जगह पर 1, H2 अब फिर यहाँ पर इंटू 1 और +2। इस फॉर्मूले से हम C की जगह पर क्या रख दिए? 1 प्लस H2 है, इस n की जगह पर 1 अब +2, तो C1, इसमें 2 में 1 से इंटू करेंगे तो 2 अब +2, तो CH4 हो जाएगा। तो इस जनरल फार्मूले से हम मीथेन का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ पर यदि उस हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो? 2 हो, n = 2, तो देन उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इस फॉर्मूले में रखेंगे CN, n की जगह कितना प्लेस कर देंगे? 2, H है 2 लिखेंगे और n के प्लेस पर क्या लिखना है? 2 +2। तो हम जहाँ जहाँ n 2, H2 इंटू 2 सॉल्व कर देंगे, 2 दूना 4, 4 हो जाएगा ये, तो C2H4 +2, तो C2H6। तो एल्केन के जनरल फार्मूले में यदि हम n = 1 पुट करते हैं तो मीथेन ऑब्टेन्ड होता है, और इस जनरल फार्मूले में यदि n = 2 हम पुट करते हैं
तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, इससे मीथेन और इससे एथेन ऑब्टेन होता है। ठीक है ना। इसी आर्डर हम देखते हैं, अब इसी आर्डर हम लोग देखते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स एंड एल्काइंस। कैसे डिफाइन करते हैं भाई, तो हाइड्रोकार्बन इन व्हिच द टू कार्बन एटम आर connected by a double bond or triple bond is called unsaturated hydrocarbon। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन एटम डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं उसको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अ हाइड्रोकार्बन इन विच the two carbon atom are connected by a double bond or a triple bond। जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन एटम के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसी हाइड्रोकार्बन को अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब इसी आर्डर में हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फर्स्ट है एल्कीन्स और सेकेंड है एल्काइंस। ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और एल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। तो एल्कीन्स क्या है भाई, द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन एटम कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड, इट कंटेन्स डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। It contain double bond between two carbon atom। दो कार्बन एटम है, इसके बीच में कितने बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, उसको एल्कीन्स बोलते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ एन एल्कीन्स इज CnH2n वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो एल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। माइंड में हम लोग सेट कर लेना है कि एल्कीन्स डबल बॉन्ड कंटेन करने वाले हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स का जनरल फार्मूला CnH2n, यहाँ पर n नंबर ऑफ कार्बन एटम है। इस फार्मूले से हम किसी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स का कंपाउंड का फार्मूला हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। कह रहे कि इफ n इक्वल टू देन C2H2 इंटू 2 तो C2H4। इफ n इक्वल 3 देन C3, यहाँ पर C की जगह क्या हो जाएगा 3 और H2 इंटू 3 तो C3H6। क्लियर। तो हम देखते हैं कार्बन एल्कीन्स क्या है भाई, तो एल्कीन्स में कार्बन कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड होता है, जिसका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। करेक्ट। इफ n इक्वल टू तो देन अब C n की जगह पर 2 H2 यहाँ पर भी 2 कर देंगे तो C2H4। इफ n इक्वल 3 यदि हम पुट करते हैं तो C3H2 और एक जगह 3 तो C3H6 फॉर्मूला ऑब्टेन होगा। जस्ट लाइक अब दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, एल्काइंस। इट कंटेन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। एल्काइंस में कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका भाई, CnH2n-2। तो एल्काइंस का में कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। अब इसको ऑब्टेन करने के लिए if n इक्वल टू देन CnH2 इंटू 2 तो C2H4 यहाँ पर ऐड करके और 4 में से -2 कर देंगे तो हो जाएगा
C2H2। तो इस जनरल फार्मूला से एल्काइन का एक कंपाउंड C2H2 ऑब्टेन होता है। तो एल्काइंस का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होगा। अब इसी आर्डर में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एल्कील ग्रुप। क्या होता है एल्कील ग्रुप? क्या व्हाट इज एल्कील ग्रुप? द ग्रुप formed by removal of one hydrogen atom from an alkane's molecule is called an alkyl group। करेक्ट एल्कील ग्रुप क्या है? तो किसी भी एल्केन से वन हाइड्रोजन एटम को रिमूव करने के बाद जो ग्रुप ऑब्टेन्ड होता है उसको हम एल्कील ग्रुप कहते हैं। किसी भी एल्केन से वन हाइड्रोजन एटम को हम रिमूव करेंगे और जो ग्रुप हमें ऑब्टेन्ड होगा उसी को कहते हैं एल्कील ग्रुप। द ग्रुप फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ द वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एल्कील ग्रुप। किसी भी एल्केन से वन हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद जो ग्रुप ऑब्टेन्ड होता है उसे एल्कील ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मीथेन है, इससे वन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए, CH4 है, वन हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए तो CH3 हो गया। तो ये हो गया एल्कील ग्रुप, जिसको बोलेंगे मेथिल। जस्ट लाइक ये एथेन है, इससे एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए तो मिला ये एथेन का होता है C2H6, एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो C2H5 हो जाता है। ये हो गया एथिल एल्कील ग्रुप। तो किसी भी एल्केन से यदि वन हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद जो ग्रुप ऑब्टेन्ड होता है दैट इज नोन एज एल्कील ग्रुप। मीथेन से हटाए वन हाइड्रोजन तो मेथिल, एथेन से हटा दिए तो एथिल, जस्ट लाइक प्रोपेन से हटा देंगे तो प्रोपिल, ब्यूटेन से हटाएंगे तो ब्यूटिल। तो एल्कील ग्रुप क्या है? द ग्रुप फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एल्कील ग्रुप। किसी भी एल्केन मॉलिक्यूल से वन हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद जो ग्रुप प्राप्त होता है, ऑब्टेन होता है, दैट इज नोन एज एल्कील ग्रुप। एग्जाम्पल CH4 वन हाइड्रोजन रिमूव कर दिए तो मीथेन है, मेथिल हो जाएगा। C2H6 एथेन है, इससे वन हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो ये एथिल एल्कील ग्रुप हो जाएगा। अब जस्ट लाइक नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लोहाइड्रोकार्बन। क्या है भाई? तो हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग आर कॉल्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है? तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कि हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन एटम होते हैं साइकिल में अरेंज होते हैं, रिंग में अरेंज होते हैं, उसको बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग, रिंग बनाते हैं। कार्बन एटम आपस में क्या बनाएंगे? रिंग बनाएंगे, आर कॉल्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन मे बी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी सैचुरेटेड हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम साइकिल बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, उसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन मे बी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो आइए हम स्टडी करते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को। तो पहले सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? असैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज साइक्लोहेक्सेन। इसका एक एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन। द फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज C6H12 in which one molecule of cyclohexane contains 6 carbon atom arranged in a
हेक्सागोनल रिंग विथ ईच कार्बन एटम 2 हाइड्रोजन। अब सेचुरेटेड जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, उसमें फार्मूला होता है साइक्लोहेक्सेन। एक एग्जाम्पल है किसका, साइक्लोहेक्सेन का, जिसमें कि कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 होते हैं और यह मॉलिक्यूल्स हेक्सागोनल फॉर्म करता है, ये हेक्सागोन बनाता है। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन एटम है और ईच कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है और ईच कार्बन एटम कंटेन 2 हाइड्रोजन। तो 6 है तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इस तरह से 6 कार्बन होते हैं और 12 हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं और इस प्रकार से इस साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। यह सेचुरेटेड होता है, इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो मीन्स रिंग, हेक्स मीन्स 6 कार्बन, एन जुट गया मतलब कि सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। ठीक, तो स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन हो गया ये सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। अब हम अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का स्टडी करेंगे, जिसका एग्जांपल है बेंजीन। देखते हैं, द फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। A molecule of benzene is made up of 6 कार्बन एटम एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स। तो ये अनसेचुरेटेड साइक्लोहाइड्रो, तो इसी आर्डर में देखते हैं अनसेचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन का एग्जांपल क्या है भाई, तो बेंजीन। अनसेचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन का एग्जांपल क्या है, बेंजीन है। द फार्मूला ऑफ बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है। और मालिक्यूल ऑफ बेंजीन इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम। एक मालिक्यूल बेंजीन का कितने कार्बन एटम कंटेन करता है, 6 और 6 हाइड्रोजन एटम भी कंटेन करता है। इन बेंजीन मालिक्यूल्स हैज 3 कार्बन एटम बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड। अब कह रहा है कि ये बेंजीन है, इसमें 6 कार्बन एटम होते हैं, जिसमें कि 3 कार्बन एटम बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड। ये 3 कार्बन एटम होते हैं, इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं, 1 2 3। तो बेंजीन के 6 कार्बन एटम का अरेंजमेंट में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। कार्बन एटम डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड एंड 3 कार्बन एटम कंटेन 3 सिंगल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड कंटेन होते हैं। तो इसमें 6 जो कार्बन होते हैं, कितने कितने बॉन्ड, तो 6 कार्बन एटम हेक्सागोनल कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं और इसमें ये 6 कार्बन एटम में जो है कि 3 डबल बॉन्ड होता है और 3 सिंगल बॉन्ड होता है। और जो हाइड्रोजन 6 होते हैं, सभी कार्बन से जो एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। ये बेंजीन में हम ध्यान देना है कि इस बेंजीन में C6H6 होता है फॉर्मूला, जिसमें कि 6 कार्बन जो होते हैं हेक्सागोनल कंडीशन में होते हैं और इन कार्बन कार्बन एटम के बीच में टोटल कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड 1 2 3। तो डबल बॉन्ड कितने होते हैं, 3 और सिंगल बॉन्ड कितने होते हैं, 1 2 3। तो कार्बन कार्बन के बीच में 3 डबल बॉन्ड एंड 3 सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ ये 6 कार्बन एटम एक एक जो है कि सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ 6 सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड 3 और हाइड्रोजन के साथ में एक एक करके 6 जो है कि सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। हम हाइड्रोकार्बन का नेमिंग कैसे करते हैं, तो जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव 2 नेम्स। टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 नेम होते हैं, कॉमन नेम एंड ऑफिशियल नेम, जिसको हम IUPAC नाम से जानते हैं। कॉमन नेम एंड ऑफिशियल नेम जिसको क्या जानते हैं, IUPAC
नेम। अब IUPAC का फुल नेम ऑफ IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का फुल नेम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो कि क्या यूज करते हैं हम नोमेनक्लेचर में एन वर्ड जुटता है, ऐड होता है। जैसे ये CH4 है, इसमें कार्बन के नंबर कितने हैं? 1 है, तो इसका IUPAC नेम करेंगे तो 1 कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो N मेथेन। कॉमन नेम भी मेथेन और IUPAC नेम भी क्या हो जाएगा? मेथेन। मेथेन की होगा भाई? CH4 का IUPAC नेम मेथेन की होगा, तो और कार्बन के लिए मेथ और सिंगल बॉन्ड के लिए N मेथेन। जस्ट लाइक यहाँ पर C2H6 इसका IUPAC नेम क्या है? एथेन है। कैसे एथेन हुआ? तो 2 कार्बन के लिए एथ और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एथेन। तो IUPAC नेम C2H6 का एथेन और कॉमन नेम भी हो जाएगा एथेन। क्यों होगा? कि 2 कार्बन के लिए एथ और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो N, तो एथेन। नेक्स्ट एग्जांपल है C3H8, 3 कार्बन है तो प्रोप और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए प्रोपेन। जस्ट लाइक C4H10 है, 4 कार्बन है, 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट। ब्यूट जो एक रूट वर्ड यूज करते हैं, जैसे पहले आप लोग यहाँ पे एक लिस्ट बता दिया गया है, तो ब्यूट हो जाएगा 1 2 3 4 ब्यूट। और सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा N, तो क्या हम लोग करेंगे? ब्यूटेन। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों हुआ? 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है कार्बन कार्बन, तो N ब्यूटेन। IUPAC नेम ब्यूटेन और कॉमन नेम भी ब्यूटेन हो जाएगा। जस्ट लाइक अब C5H12 में 5 कार्बन है तो 5 के लिए पेंट होता है और 1 2 3 4 5 के लिए क्या हो जाएगा? पेंट और सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो N जोड़ देंगे तो हो जाएगा पेंटेन। तो C5H12 का IUPAC नेम पेंटेन और कॉमन नेम पेंटेन हो जाएगा। क्लियर? ये कंडेंस फार्मूला है और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। क्लियर? अब इसी ऑर्डर में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट IUPAC नेम फॉर ब्रांच्ड चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये तो स्ट्रेट चेन वाला हम स्टडी कर देंगे, मतलब केवल कार्बन कार्बन सीधा चेन बनाता है। अब यदि ब्रांच चेन है तो क्या करेंगे भाई? तो ब्रांच चेन यदि दिया रहता है तो उसका स्टडी करने के लिए हम पहले क्या करते हैं? तो पहले उस दिए हुए मॉलिक्यूलर फार्मूला में लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं, सेलेक्ट और लॉन्गेस्ट चेन। और दूसरा उसके बाद एल्किल ग्रुप प्रेजेंट एट साइड चेन और कंसीडर एज सब्स्टिट्यूएंट एंड नेम्ड सेपरेटली। कह रहा है कि जो ब्रांच चेन का होगा, ठीक है ना, तो ब्रांच चेन में हम करते क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो साइड में प्रेजेंट होगा ग्रुप उसको हम एल्किल ग्रुप के से हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे एक कार्बन कंटेंट किया साइड में तो मेथिल, CH3 रहेगा तो मेथिल। यदि साइड में प्रेजेंट है C2H5 तो एथिल। तो मेन पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद साइड में जो जुटा हुआ है उसको हम कंसीडर करते हैं सब्स्टिट्यूएंट। और यदि साइड में 1 कार्बन कंटेंट हुआ है तो मेथिल, 2 कार्बन कंटेंट हुआ है तो एथिल, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड पोजीशन पर आफ्टर दैट नंबरिंग द कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट चेन इन सच वे दैट द एल्किल ग्रुप गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। इसके बाद हम क्या करते हैं? तो जो पेरेंट चेन है, जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किए हैं उसको हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबरिंग करते हैं कार्बन एटम का। बट नंबरिंग किस साइड से करेंगे? तो नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जिधर से कि सब्स्टिट्यूएंट्स सबसे नज़दीक हो।
जैसे हम एग्जांपल देते हैं, जैसे सेकेंड हमारा थर्ड नंबर है कि ये कार्बन चेन है, इसमें हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 हम नंबरिंग करना है तो हम इस इंड से करेंगे 1 2 3 4 या इस इंड से करेंगे 1 2 3 4। हमको नंबरिंग करना है इस पेरेंट चेन का। ये पेरेंट चेन हो गया मेन चेन और ये साइड चेन हो गया। तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे भाई, एक यहाँ जितना कार्बन इसमें उतने ही कार्बन इसमें है, तो इस इंड से कर सकते हैं 1 2 3 4 और एक इस इंड से भी कर सकते हैं 1 2 3 4। किधर से करेंगे तो हम देखते हैं कि ये जो साइड वाला है किस साइड से करने पर लोएस्ट नंबर कंटेन करता है। इधर से यदि करते हैं 1 2 3 4 तो ये साइड वाला जो एल्किल ग्रुप है 3 नंबर पर आता है, ठीक है ना। कितने में आएगा 3, तो ये रॉन्ग है। हमको क्या चाहिए कि ये लोएस्ट नंबर कंटेन करे। इधर से करेंगे तो 1 2 ये कितने नंबर पर रहा है 2 नंबर पर, और इधर से करते हैं तो 1 2 3 ये ग्रुप कितने नंबर पर जा रहा है 3 नंबर पर, और इधर से करते हैं तो 1 2 ही नंबर पड़ता है। तो नंबरिंग करने का जो ये वाला मेथड है ये रॉन्ग है और ये वाला जो मेथड है वो राइट है। तो किसी भी ब्रांड चेन में हम पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिए, कितने मैक्सिमम जो है कार्बन एटम है 4 है, कर लिए। उसके बाद जो साइड वाला है इसके लिए जो है कि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, और एक कार्बन है तो मेथिल, 2 रहता तो एथिल, 3 रहता तो प्रोपिल। उसके बाद थर्ड नंबर हम नंबरिंग करते हैं तो ये वाला नंबरिंग रॉन्ग है और ये वाला राइट है, क्योंकि साइड वाला इस तरह से यदि नंबरिंग करते हैं तो 3 नंबर पर आता है और इधर से करते हैं तो 2 ही नंबर पर आता है। तो उस साइड से करते हैं जिधर से कि सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट नंबर कंटेन कर सबसे पहले आए, तो इधर से करने पर दूसरे पर आ रहा है और इधर से करने पर तीसरे पर आ रहा है। तो हम इस तरह से करेंगे जिधर से कि वो क्या हो सबसे कम नंबर पर आए। तो कहने का मतलब ये है कि पहले क्या करेंगे भाई, हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एल्किल ग्रुप जो साइड में होते हैं उसको सेपरेटली हम नाम करते हैं। एक कार्बन है तो मेथिल, 2 रहेगा तो एथिल। थर्ड नंबर में आफ्टर दैट नंबरिंग द कार्बन एटम, जैसे हम बताए हैं लॉन्गेस्ट चेन इज सच, ऐसे हम उसका नंबरिंग करेंगे दैट द एल्किल ग्रुप गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर, एल्किल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले। इसके बाद नेमिंग क्या करते हैं, द पोजीशन ऑफ एल्किल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच इट अटैच। अब एल्किल ग्रुप का हम पोजीशन नंबर लिखते हैं, कितने पोजीशन पर एल्किल ग्रुप अटैच है। वो जो मेथिल ग्रुप अटैच है वो 1 नंबर पर है या 2 नंबर पर है या 3 नंबर पर है, तो हम उस मेथिल ग्रुप के पोजीशन के नंबर को लिखते हैं। द पोजीशन ऑफ एल्किल ग्रुप इज इंडिकेटेड, उस एल्किल ग्रुप का हम पोजीशन इंडिकेट करेंगे बाय राइटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच इट अटैच, जिस कार्बन एटम से अटैच है उसका पोजीशन नंबर लिखते हैं, ठीक है ना। कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये सपोज करते हैं कि ये मेथिल ग्रुप अटैच है इस पेरेंट चेन का, तो पहले तो हम लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिए, ये लॉन्गेस्ट हो गया 4 नंबर है। साइड चेन में क्या है भाई, तो ये मेथिल ग्रुप है। नंबरिंग किधर से कर दिए, तो इस साइड से नहीं करेंगे क्योंकि थर्ड नंबर पर रहा है, हम इस साइड से करेंगे तो 2 पर पड़ रहा है। अब इसका नेमिंग करते समय क्या ध्यान देंगे कि पहले हम इस मेथिल ग्रुप का पोजीशन नंबर कितना है 3 है। यदि इस साइड से हम इस तरह से सही करते हैं तो इस मेथिल ग्रुप का पोजीशन नंबर क्या है 2 है, तो इस पोजीशन नंबर के साथ यहाँ पर लिखेंगे 2 मेथिल, लिख दिए इसका। उसके बाद अब पेरेंट चेन में कितने हैं 4, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो एन हो जाएगा तो ब्यूटेन। तो इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का आईपीएससी नेम 2 मेथिल ब्यूटेन। ये 3 मेथिल ब्यूटेन रॉन्ग है और 2 मेथिल ब्यूटेन सही है, क्योंकि नंबरिंग करते समय इधर से हम किए हैं तो 3 पाया है जो कि अधिक हो रहा है, इधर से 2 ही पा रहा है कम।
तो हम कर लेंगे, पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद नंबरिंग करते हैं, उसके बाद जो साइड वाला है उसके लिए एल्किल ग्रुप यूज करते हैं। एक कार्बन है तो मेथिल है, नाम लिखेंगे मेथिल ग्रुप। बट ध्यान ये रखना है कि इसका जो पोजीशन नंबर कितने नंबर पर अटैच है भाई, 2 पर, तो इसका पोजीशन नंबर भी लिखेंगे 2 मेथिल। यदि 3 पर रहता तो 3 मेथिल लिखते, 4 पर रहता तो 4 मेथिल लिखते, लेकिन है कितने पर, 2 पर, तो क्या लिखेंगे 2 मेथिल। अब कोई साइड में नहीं है तो जब साइड का नाम लिख लेते हैं पोजीशन के साथ तो लिखते हैं पेरेंट चेन का नाम। पेरेंट में 4 कार्बन तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड है एन ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 रूल हो गए एपीसी नेम का। फर्स्ट सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद द एल्किल ग्रुप प्रेजेंट एज साइड चेन कंसीडर एज सब्स्टिट्यूएंट। जो साइड चेन में प्रेजेंट होते हैं एल्किल ग्रुप उसको सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट करते हैं। एक कार्बन के लिए मेथिल, 2 यदि अटैच है तो एथिल। उसके बाद नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग करते समय हम क्या ध्यान देते हैं कि उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से साइड वाला सबसे नज़दीक आए। 4th नंबर, जब हम साइड वाले का नाम लिखते हैं एल्किल ग्रुप का, चाहे वो मेथिल हो, एथिल हो, प्रोपिल हो, ब्यूटिल हो, तो उसका पोजीशन नंबर जो है क्या करते हैं हम लोग लिख देते हैं कितने नंबर पर वो अटैच है। अब इस हाइड्रोकार्बन का नाम लिखना है तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिए। इस लॉन्गेस्ट चेन में सबसे पहले कितना अधिक से अधिक कार्बन के एटम है, 3 है, ठीक। ये पेरेंट चेन हो गया और ये हो गया साइड चेन। तो साइड चेन, लॉन्गेस्ट चेन, साइड चेन। अब नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, इधर से भी करेंगे तो ये साइड वाला 2 ही पाएगा और 1 2 3 इधर से करेंगे तो 2 ही, तो कहीं से कर लेंगे। तो अब हम नाम लिखेंगे तो पहले साइड का नाम क्या है, ये एक कार्बन मेथिल, मेथिल यहाँ पर लिखेंगे। बट इसका कितने नंबर पर है, 2 पर है, तो केवल मेथिल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 मेथिल, क्या लिखेंगे 2 मेथिल। और टोटल कार्बन 3, तो प्रूफ होता है सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन, तो 2 मेथिल प्रोपेन। कॉमन नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन 2 मेथिल प्रोपेन, ये आईपीएसी नेम हो जाएगा और कॉमन नेम हो जाएगा आइसोब्यूटेन, ठीक है। और इसमें भी पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिए, कितने कार्बन है 4, साइड वाला कितना है, एक कार्बन है, मेथिल ग्रुप है, कितने में पर 3। तो ऐसे नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि 3 पर आ रहा है, हम नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4, 2 पर आ रहा है, ये राइट है और ये रॉन्ग है। तो राइट कितने नंबर पर मेथिल, 2 पर, तो 2 एक कार्बन मेथिल और टोटल 4 है तो ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। जस्ट लाइक अब देखते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल और, ये मालिक्यूल से स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ये कंडेंस फॉर्मूला है। अब सेलेक्ट कीजिए लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, ये 3 कार्बन वाला लॉन्गेस्ट चेन है। इसमें साइडर एक इस साइड भी है और एक इस साइड भी है, 2 साइड में अटैच है ब्रांच चेन में, एक ये साइड हो गया और एक ये तो मेन चेन हो गई। तो ये भी मेथिल ग्रुप है एक कार्बन वाला और ये भी मेथिल ग्रुप है, मतलब कि मेथिल ग्रुप एक ही पोजीशन पर है, दूसरे नंबर पर 2 मेथिल ग्रुप, एक और एक 2 है ना। तो इस मेथिल ग्रुप के लिए भी हम 2 पोजीशन देंगे और इस मेथिल ग्रुप के लिए भी 2 पोजीशन देंगे। तो एक ही पोजीशन पर 2 मेथिल ग्रुप, दूसरे नंबर पर ये मेथिल ग्रुप और ये है, तो एक के लिए 2 लिखेंगे, फिर दूसरे के लिए भी 2 लिखते हैं। तो इसका लिखने का नंबर ये है, अलग अलग नहीं लिखते हैं, पहले 2 इसके लिए और इसके लिए भी 2, तो 2 2 कितने हो गए, डाई, 2 बार आ जाता है तो हम डाई लिखते हैं, तो 2 2 डाई, क्या लिखेंगे 2 2 डाई। क्या है भाई डाई, मेथिल है तो मेथिल लिख दिए। तो इसके लिए भी 2, ऊपर वाले के लिए भी मान लीजिए कि 2 और नीचे वाले के भी लिख दिए 2, कितने हो गए डाई, तो यहाँ पर डाई लिख दिए। क्या है मेथिल तो मेथिल, और टोटल कितने हैं 3 है तो प्रोपेन, एन क्यों जोड़ दिए, सिंगल बॉन्ड है, तो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन हो जाता है। इसको कॉमन नेम में नियोपेंटेन भी कहते हैं। नियो क्यों कहते हैं भाई, तो 1 2 3 4 5 है, तो टोटल 5 है। और यदि कोई कार्बन है इसके चारों वैलेंसी पर 4 एल्किल ग्रुप होते हैं तो कॉमन नेम इसको नियो बोलते हैं, ये नियो पेंटेन हो गया। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड वाले, सिंगल बॉन्ड वाले में तो एन जोड़ करके हम
मैंने नोमेनक्लेचर कर दिया। अब यदि डबल बॉन्ड कंटेन करता हो तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं भाई, तो डबल बॉन्ड हो तो इन जोड़ते हैं पेरेंट चेन के साथ। जैसे देखिए C2H4, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कितने कार्बन है, 2, 2 के लिए क्या होता है, एथ, ठीक है ना, तो ये 2 है तो एथ होता है। तो इसी ऑर्डर में हम लोग देखते हैं, कि नेमिंग ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड कंटेन करता है तो कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे भाई, तो जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसके लिए इन यूज करते हैं, सफिक्स के इन करते हैं इन। कितने कार्बन है, 2, तो 2 के लिए एथ और डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एथीन। आईपीएसी नेम भी एथीन और कॉमन नेम भी एथीन। इन क्यों हो गया, डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन है एथ और डबल बॉन्ड है तो इन, एथीन। नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल कह रहा है कि C3H6, अब 3 कार्बन है, एक कार्बन 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 के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो आईपीएसी नेम हो गया प्रोपीन। क्यों हुआ, 3 कार्बन है, 3 के लिए प्रोप और डबल बॉन्ड है तो इन, प्रोपीन। कॉमन नेम भी हो जाएगा इसका प्रोपीलीन, ये YN होता है ना, तो कॉमन नेम में YN जोड़ दिए और आईपीएसी नेम में इन कर देते हैं डबल बॉन्ड के लिए। 3 कार्बन है प्रोप, डबल बॉन्ड है इन, प्रोपीन हो जाएगा। जस्ट लाइक अब हम ट्रिपल बॉन्ड यदि कोई कंपाउंड कंटेन करता है तो उसका आईपीएसी नेम हम कैसे लिखते हैं, नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, यदि ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता हो तो उसका आईपीएसी नेम कैसे करेंगे। सपोज करते हैं कि ये 2 कार्बन है C2H2, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन यूज करेंगे हम ट्रिपल बॉन्ड के लिए, जैसे कि ऑलरेडी जानते हैं, यूज करेंगे YNE, आयन यूज करते हैं, ठीक है ना। 2 कार्बन है तो क्या होगा, 2 कार्बन के लिए हम एथ यूज करेंगे, 2 कार्बन है तो एथ और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन, इथाइन हो जाएगा। और कॉमन नेम इसका होगा C2H2 का एसिटिलीन, C2H2 का कॉमन नेम एसिटिलीन और आईपीएसी नेम हो जाएगा एथ, IN जोड़ देंगे एथाइन। क्यों, 2 कार्बन के लिए एथ, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन, एथाइन, कॉमन नेम एसिटिलीन। जस्ट लाइक यदि 3 कार्बन हो तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, 1 2 3 प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन तो प्रोपाइन हो जाएगा, आईपीएसी नेम प्रोपाइन और कॉमन नेम मेथिल एसिटिलीन। क्यों मेथिल एसिटिलीन में, इसके लिए मेथिल और इसके लिए एसिटिलीन। तो आईपीएसी नेम ऑफ C3H4 के लिए 3 कार्बन है तो प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन प्रोपाइन। तो इस तरह से 3 हाइड्रोकार्बन के लिए ये हो जाता है। एक दूसरा एग्जांपल है, इस सपोज करते हैं कि ये इसमें 6 हाइड्रोकार्बन कंटेन करता है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए हेक्स होगा, क्लियर। और ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है तो आयन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्साइन। तो इस प्रकार ट्रिपल बॉन्ड वाले का आईपीएसी नेम हो जाता है।